अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की बहू अगर किसी दफ्तर में काम करती है, किसी ऑफिस में काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। समा टीवी पे एक प्रोग्राम चलता है रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से, रमज़ान का समा। तो ये उसके अंदर एक लड़की की कॉल आती है। वो लड़की मुफ्ती साहब से सवाल करती है कि मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ। शौहर अच्छा भी है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, उसको खुश भी रखता है, उसके हुकूक भी अदा करता है, लेकिन वो फिर भी उससे तलाक लेना चाहती है। वजह क्या बनी है? वजह ये है कि वो जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ उसे एक लड़का पसंद आ गया है। वो लड़का उसके दिल को भा गया है, अब वो उसके ख्यालात पे छा गया है और उसका नतीजा ये हुआ है कि ये लड़की का दिल अपने शौहर की तरफ से हट गया और वो उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब मुफ्ती साहब से उसने सवाल किया है कि मुझे कोई रास्ता बताएं, मुझे कुछ तरीका बताएं कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं, उसका दिल भी ना दुखे। ऐसा हो सकता है बताइए कि एक हंसता बसता घर तबाह हो जाए और वो शौहर जिसके साथ आप 3 साल से वो लड़की रह रही है, वो तंग भी नहीं करता, तकलीफ भी नहीं देता। माँ बाप की ख्वाहिश क्या होती है? माँ बाप यही चाहते हैं कि हर लड़की को ऐसा शौहर मिले, ऐसा खामन मिले जो इसके हुकूक पूरे करे, इसको तंग ना करे, मारे नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाए, इसको खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी अगर लड़की कहे मैंने उसके साथ नहीं रहना, सिर्फ इस वजह से कि उसे एक लड़का पसंद आ गया है अपने ऑफिस में। अगर आप लोगों में से भी किसी की बहन, बेटी, बहू या घर की कोई औरत किसी ऑफिस में काम करती है तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। समा टीवी पर जो प्रोग्राम चलता है, पहले आप ये देख लीजिए। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से राय लेनी थी और थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी मुझे उनकी इस मामले में कि मैं शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी हुई, कुछ किया हुआ नहीं है। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है तो मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वजीफा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खाविंद का, और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूं उनसे जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो अगर मेरी इस मामले में कोई वो हेल्प आउट कर दें। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ दफ़ा ना दिल हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ों का करने लग जाता है कि जो जायज़ नहीं होती, तो इसलिए ख्वाहिशात को काबू में करना यही सबसे पहली बात है। आप ये चाह रही हैं कि एक हंसता बसता घर जो है वो ख़राब हो और फिर एक और घर को बसाया जाए। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई खातून उज़्र शरी के बग़ैर तलाक का मुतालबा करती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। तो अगर तो आप समझती हैं वाकई आपका उज़्र शरी है, और उज़्र शरी ये भी बन सकता है कि बिलफर्ज आप अपने खामन के पास हैं और आपको वहाँ पे जाके भी तो ख्यालात किसी और जानिब, ख्यालात का परिंदा परवाज़ करता है, तो आप इस गुनाह से ख़ुद को भी बचाने के लिए और अपने जो खामन है उनको भी बचाने के लिए एक मुनासिब तरीके के मुताबिक बात कर लें। तो मेरे ख्याल से पहली बात जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी कि आप गुजारा करें। देखें, घर को ख़राब करना अल्लाह ताला के यहाँ नापसंद, जो जायज़ काम है ना, उन कामों में नापसंदीदा काम तलाक है। तो एक घर को उजाड़ के तो आप दूसरा घर बसाएं, क्या गारंटी है कि आप वहाँ पर भी ठहर पाएंगी? क्योंकि अगर ख्यालात के पीछे बंदा चले ना, ख्वाहिशात नफसानी के पीछे, तो ये तो कहीं पे जाके भी रुकती नहीं है। तो अगर आपके इस काम को देखें कि आप जिस महकमे में काम करती हैं वहाँ अगर इतना वक्त गुजरता है कि जो अलहदगी में, कि जहाँ पर आपको
یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی تو آپ کا وہاں پر پیاری بہنا کام کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک خاوند کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ اس کی امانت کے اندر خیانت کر رہی ہیں. آپ کی مسکراہٹ سے لے کر تو آپ کے بننے سنورنے تک اور آپ کی باتوں سے لے کر تمام تر معاملات آپ کے خاوند کی امانت ہیں. جس طرح خاوند کی امانت ہے اسی طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہے کہ جہاں پر خواتین ہیں، مرد و حضرات کام کرتے ہیں، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی امانت سمجھے. تو یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے یا کہ آپ نے دنیاوی نعمتوں جو کو. دوسرے لڑکے کے ساتھ پیار کرنے میں پیار میں پڑ گئی ہے، کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ لڑکا اس کو یوز کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، مہینہ 2 مہینے رکھنے کے بعد اس کو ایسے ہی خوش رکھے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرے گا؟ اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ دل مجبور ہے، دل تڑپتا ہے. یہ خواہشات نفسانی جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. انسان کی یہ جو خواہشات ہیں نا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو میں ہونے والی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. اب آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن بعد میں پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو لڑکی ہے جو طلاق کا پوچھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانے والی نہیں ہے، یہ جا چکی ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے.